देखिए, आजकल लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। किस तरह से दर्शन करने के लिए जाते हैं? भागे भागे जाते हैं, चप्पलें जूते मंदिर के आगे फेंकी और मंदिर में फटाफट से सीढ़ियां चढ़े, मंदिर का घंटा बजाया, आंख बंद करके दर्शन करे, परिक्रमा की, प्रसाद लिया और ठाकुर जी को प्रणाम करके और चल दिए। अब हम रास्ते में मिले, हमने पूछा कि ठाकुर जी के दर्शन किए? तो बड़े ही उच्च स्वर में कहते हैं हाँ हाँ, हमने भी दर्शन किए ठाकुर जी के। तो बोले बताइए, आज ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार धारण किया था? आज ठाकुर जी ने कैसे वस्त्र पहने थे? बोले वो हमको नहीं पता, हम तो भागे भागे गए, घंटा बजाया, हाथ जोड़े, आंख बंद करके प्रार्थना की, कुछ मांगा और दर्शन करके लौट आए। जब तक आपने ठाकुर जी के सुंदर रूप को नहीं निहारा, ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन नहीं किया, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन नहीं किया, ठाकुर जी के मुख का दर्शन नहीं किया, तो ऐसे दर्शन करने का कोई फायदा नहीं है। दर्शन करने का भी तरीका होता है और दर्शन भी दो तरह के होते हैं, एक क्रियात्मक और एक फलात्मक। हमने जो पहले आपको बताया वो क्रियात्मक दर्शन है कि दौड़े दौड़े मंदिर गए, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, परिक्रमा लगाई, घंटा बजाया, ये क्रियात्मक दर्शन है। इसका आपको फल तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है फल मिले, फल ना भी मिले। लेकिन फल पाने के लिए आपको फलात्मक दर्शन करने होंगे। किस तरह से? मंदिर में जाइए, मंदिर की देहरी को प्रणाम करिए, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करिए, फिर ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन कीजिए, ठाकुर जी के मुख का दर्शन कीजिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करिए, हे ठाकुर जी, आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। कुछ लोग जाते हैं, देखिए, मांगा भी चार तरीके से जाता है। सबसे झोली भर दे, हमारे बिगड़े काम बना दे, हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे। ये क्या है? ये चतुर्थ क्लास, फोर्थ क्लास की प्रार्थना है। जो अपने लिए मांगा मांगा, वो आप दर्शन करने गए हैं, लेकिन आपने दर्शन नहीं किए, सिर्फ ठाकुर जी से मांगा है। आपको क्या करना है? अच्छा, और तृतीय नंबर पर, हे ठाकुर जी, हमारी बेटे का विवाह हो जाए, हे ठाकुर जी, हमारे पोता हो जाए, हमारे पोती हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हे ठाकुर जी, एक बड़ी सी गाड़ी आ जाए। ये भी मांगने का एक तरीका है। और अच्छा अच्छा कुछ मांगते हैं किसी के लिए कि हमारे परिवार में किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, हे ठाकुर जी, वो बहुत गरीब है, उसको कुछ मिल जाए, तो उससे आपको भी फल मिलेगा और जो सामने वाले जिसके लिए आप प्रार्थना करें उसको भी फल मिलेगा। लेकिन सबसे उत्तम, जो उत्तम श्रेणी की जो प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में हमारा ध्यान लगे रहे। ये उच्चतम, उत्तम और उच्चतम, उच्चतम तरीके की ये श्रेणी की प्रार्थना है। तो ठाकुर जी से जब भी मांगे, क्या मांगे कि ठाकुर जी हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन कृपा ऐसे नहीं होगी। ठाकुर जी का दर्शन करिए, ठाकुर जी के आगे आंख बंद करके खड़े नहीं होना है और ठाकुर जी के पीठ के पीछे भी आपको प्रणाम नहीं करना है, क्योंकि ठाकुर जी के पीठ के पीछे अधर्म होता है। ठाकुर जी के हर अंग में कोई ना कोई बसा हुआ है। तो आप ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी, हम पर कृपा बनाए रखें और हमारा मन आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में ऐसे ही लगे रहे। हम जब भी दर्शन करें तो फलात्मक दर्शन करें, ना कि क्रियात्मक दर्शन। फलात्मक दर्शन करने के बाद ही आपको उन दर्शनों का फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, बोले बांके बिहारी लाल की जय।